नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बात करेंगे कटिहार के दियारा इलाके की, जहां पुलिस के जवानों की अगर हम बात करें तो चहलकदमी लगातार बढ़ती जा रही है, तो इससे बड़े बड़े अपराधियों के पसीने छूट रहे हैं। यात्रियों से भरी नाव गंगा नदी के तट पर रुकती है और जवानों के कदम दियारा के उस इलाके में पड़ते हैं जो आज भी अछूता है। चारों ओर नदी से घिरा ये कटिहार का कुर्सेला दियारा है जो अपनी कठिन भौगोलिक संरचना की वजह से मुख्य धारा से कोसों दूर है। अपराधियों ने यहाँ अपना ठिकाना बना लिया है, लेकिन कटिहार पुलिस की चहलकदमी से दियारा वासियों में आतंक के उस जाल से मुक्ति की उम्मीद जग गई है। पुलिस फोर्स जा रहा है, इससे हम किसानों का आत्मबल बढ़ा है और लगता है कि पुलिस दियारा के मामले में सजग हो गया है। दियारा के इस इलाके में हाल के दिनों में आपराधिक वारदातों की बाढ़ सी आ गई है और आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया था, लेकिन आतंक की इसी धरती पर आज कटिहार पुलिस के हथियारबंद जवानों की टुकड़ी पैदल मार्च करती नजर आ रही है। ताशा हुआ है और हम लोग को जो भी इस तरह के गलत तत्व है उसके विरुद्ध हम लोग यह मुहिम है या ये मुहिम कंटिन्यू और चलता रहेगा और गलत तत्व को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे और उनकी शीघ्र गिरफ्तारी भी करेंगे। कटिहार का दियारा इलाका अक्सर खून खराबा और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर सुर्खियों में आता रहा है, लेकिन कटिहार पुलिस के जवानों के कदम पड़ते ही दियारा के उस अशांत इलाके में अमन चैन कायम होने की आस अब जग गई है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। सीतामढ़ी के स्कूलों में हर दिन डीएम अभिलाषा शर्मा की क्लास लग रही है, जहां इन बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा का भी पाठ मिल रहा है। बिरजू की मां शकरकंद उबालकर बैठी, मन ही मन कुढ़ रही थी। सीतामढ़ी के कमला गर्ल्स स्कूल के कमरे में चल रही ये क्लास कुछ अलग है। कोरोना काल में लंबे समय बाद स्कूलों के दरवाजे खुले हैं, तो स्कूल के इस क्लास में टीचर बनी डीएम अभिलाषा शर्मा छात्राओं को स्कूली पाठ के साथ साथ नैतिक शिक्षा की भी सीख देती नजर आ रही हैं। तो संगीत और किताब दोनों चीज को इस तरह से पढ़िए कि वो आपके दिल को छू। डीएम मैडम की क्लास में संगीत के सुरों की सीख मिली तो गणित के कठिन सवालों को आसानी से सुलझाने की तरकीब भी बताई गई, जिससे छात्राओं में काफी खुशी देखी गई। ये तो रेखा खींचे बीसी के समांतर तो एक और रेखा मैं पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि खुद डीएम नहीं बल्कि टीचर इतना अच्छा से समझाए कि हम लोग को एक बार में समझ गया। बहुत कुछ बदलाई है हम लोग को। कोरोना काल में स्कूल तो खुल गए हैं, लेकिन अब भी छात्र और छात्राओं की उपस्थिति बेहद कम है। वहीं छात्रों और अभिभावकों में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए डीएम अभिलाषा शर्मा अपने व्यस्त शेड्यूल से स्कूली बच्चों के लिए समय निकाल रही हैं। लिखने की भी कला होगी, क्योंकि जो भी लिखते हैं वो क्या होता है, अंदर की अभिव्यक्ति को वो प्रकट करना कलम के माध्यम से बाहर आती है। को टिप्स दिया जा रहा था और हम ये आशा करेंगे कि सीतामढ़ी के बच्चों के सभी बच्चों का भविष्य काफी उज्जवल हो और ये जो भी पढ़ाई करे बिल्कुल एंजॉय करते हुए बिल्कुल मन लगा के पढ़ें। और जब हमारे बच्चे कॉन्फिडेंस उनको रहेगा, वो अच्छे से पढ़ेंगे, तभी हम सभी एक अच्छे राष्ट्र और एक अच्छे बिहार का सपना साकार कर सकें। सीतामढ़ी के स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए डीएम अभिलाषा शर्मा बेहद सजग नजर आ रही हैं। इसके लिए वो लगातार अलग अलग स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था का जायजा लेती नजर आती हैं। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। बेतिया के कारीगरों ने अपने हुनर से आपदा को ऐसे अवसर में बदल दिया है जो पूरे देश के लिए मॉडल बन गया है। इसे देखने और समझने के लिए हर दिन दूर दूर से अफसरान पहुंच रहे हैं। ठंड को भगाने वाला ये स्टाइलिश जैकेट बेतिया के कामगारों ने तैयार किया है, तो ये मखमली कपड़े बेतिया के ही हुनरमंद कारीगरों के हाथों का कमाल है। कभी सूरत और अहमदाबाद की कपड़ा फैक्ट्रियों में पसीना बहाने वाले पश्चिम चंपारण के ये कारीगर आज अपने ही गांव घर में वो कमाल कर रहे हैं जिसकी कभी पूरी दुनिया दीवानी हुआ करती थी। इसी की बदौलत चनपटिया का ये स्टार्टअप जोन ऐसा केंद्र बन गया है जिसे देखने समझने हर दिन
राज्य भर से पहुंच रहे अधिकारी कामगारों के हुनर को सलाम कर रहे हैं। यहाँ का जो स्टार्टअप जोन का आइडिया जो लगा इंटरप्रेनर का, खास करके बहुत ही माने उत्साहवर्धक, बहुत ही उत्साहवर्धक कि जो हम लोगों ने नव परिवर्तन स्टार्टअप जोन जो चनपटिया में जो है इतना जो है अच्छा काम किया है, वो किस तरह से ग्राउंड लेवल पे कैसे ये आ सकता है उनके डिस्ट्रिक्ट में भी, वो उन सारी बारीकियों को सीखने के लिए आए हैं। चनपटिया के स्टार्टअप जोन में तैयार हो रहे स्टाइलिश कपड़ों की डिमांड देश ही नहीं दुनिया भर में तेजी से होती जा रही है। तो कभी मुंबई और नागपुर की फैक्ट्रियों में काम करने वाले ये कामगार अपनी मेहनत के बल पर अपने घर में मजदूर से मालिक बनने पर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। लद्दाख से आपको 40,000 का ऑर्डर आया, आपको हुडी का और ट्रैक सूट का, तो इसमें से कुछ माल काफ़ी डिलीवर हुआ है, कुछ अभी इस साल तक हमको पूरा डिलीवर करना है। और ये चीज़ हम लोग मशीनें वगैरह ला के यहाँ हम लोग चालू किए, साड़ी बना रहे हैं, सूट बना रहे हैं, लहंगा बना रहे हैं। और सीएम सर के आने के बाद हम लोग की अच्छी रिफरेंस मिल रही है और मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्डर भी आ रहा है। मजदूरों की मेहनत का ही नतीजा है कि पश्चिम चंपारण का चनपटिया मॉडल धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, तो इसकी चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होने लगी है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। खूंटी के मजदूर अपने हाथों से अपनी किस्मत संवार रहे हैं। वन धन विकास केंद्र में मिली ट्रेनिंग की बदौलत ये मजदूर आज कुशल कारीगर बन चुके हैं। माहिर कारीगर अपने हुनर से रंग बिरंगी चूड़ियों को आकार दे रहे हैं, तो ये कारीगर कोकून से रेशम के कोमल धागे बुन रहे हैं। ये खूंटी के उन वन धन विकास केंद्र का नजारा है जहां ये कुशल कारीगर अपने हाथों से अपनी किस्मत की लकीरें खींच रहे हैं। इस केंद्र में लाह की चूड़ी, कोकून से रेशमी धागे और इमली से ऐसा लजीज अचार बनता है जिसकी डिमांड पटना और दिल्ली से लेकर जयपुर और जोधपुर में बढ़ती जा रही है। हम लोग का चूड़ी का डिमांड तो जहाँ भी गए, हम लोग मेला ले गए, हम ऊटी तक ले करके गए, आपका दिल्ली भोपाल, जयपुर तक, उदयपुर, सारे जगह मेरा चूड़ी का डिमांड है। और जब से हम लोग का बंधन में जुड़े, उस समय से हम लोग का माल सब यहाँ पर जुड़े तो बिका और सभी दीदी का आमदनी बढ़ने लगा है। खूंटी की ये ग्रामीण कभी ईंट भट्ठों में दिहाड़ी पर खटते थे तो कभी खेतों में पसीना बहाकर पेट पालते थे, लेकिन इस वनधन विकास केंद्र की छांव में ये मजदूर आज ऐसे माहिर कारीगर बन गए हैं। उनके हाथों से तैयार उत्पादों की डिमांड न सिर्फ बढ़ गई है बल्कि उससे मिले पैसों से इनका जीवन स्तर सुधर रहा है। मेन मोटो है इसका डिजाइन डेवलप करके अच्छा एक इन लोग का रोजगार देना, हाँ, इन लोग को सेल्फ डिपेंड करना। खूंटी का ये वनधन विकास केंद्र आज बदलाव की ऐसी प्यार बहा रहा है जिसमें बहकर इन मजदूरों की न सिर्फ जिंदगी बदलने लगी बल्कि उन्हें जिंदगी जीने का नया रास्ता मिल गया है। अरविंद, न्यूज़ 18, खूंटी। जमशेदपुर के गांव-गांव में इन दिनों खजूर से गुड़ बनाने का धंधा जोरों पर चल रहा है, जो स्वाद में तो बेहतर होता ही है, सस्ता होने की वजह से मार्केट में हाथों हाथ बिक रहा है। खजूर के 50-50 फीट ऊंचे पेड़ों पर बंधे बर्तन में खजूर का रस इकट्ठा हो रहा है, जिसे ये कारीगर सधे कदमों से नीचे उतार रहे हैं। उसी रस को आग की गर्म भट्टी में पकाकर सांचे में ढाला जा रहा है। इस देसी नुस्खे से जो गुड़ तैयार हो रहा है उसकी मिठास के क्या कहने। हर साल दिसंबर से लेकर जनवरी और फरवरी के महीने में पूर्वी सिंहभूम के गांवों में पश्चिम बंगाल के माहिर कारीगर इसी तरीके से खजूर का गुड़ तैयार कर अपना पेट पालते हैं। बंगाल में तो काम नहीं है, इसीलिए झारखंड में आया। इधर पेड़ ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग यहाँ काम करते हैं, कमाते हैं। बच्चे लोग हैं घर में, माँ बाप है। यहाँ तो जमशेदपुर में है 300 रुपये कर गुड़ बिकता है। ये गुड़ क्या गुड़ का नाम है? लोलिन गुड़ है। इस मौसम में पूर्वी सिंहभूम के गांवों में हर दिन सैकड़ों किलो खजूर का गुड़ तैयार होता है, जिसका स्वाद तो बेहतर होता ही है,
उसकी शुद्धता की गारंटी होती है। तभी तो पूर्वी सिंहभूम की भट्टियों में तैयार खजूर का ये गुड़ झारखंड ही नहीं, पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा तक के मार्केट में हाथों हाथ बिक जाता है। खजूर गुड़ लिया है, अच्छा मिलता है, यहाँ अच्छा रहता है। वो बाजार में लेने से मिलावट रहते हैं, इसलिए नहीं लेते हैं। यहाँ सस्ता भी रहते हैं और बाजार में महंगा पड़ते हैं। बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। कबीर के इस दोहे के विपरीत खजूर के ये ऊंचे ऊंचे पेड़ आज झारखंड ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के कारीगरों की जिंदगी को छांव दे रहे हैं। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। देवघर का पेड़ा तो मशहूर है ही, यहाँ के कारीगरों के हाथों से तैयार होने वाले खस्ता तिलकुट का जायका ऐसा है कि उसका हर कोई दीवाना बनता जा रहा है। भोले की नगरी देवघर का पेड़ा जो एक बार खाता है वो उस जायके को बार बार याद करता है। ठंड के मौसम में उसी बाबा नगरी में ऐसा खस्ता और स्वादिष्ट तिलकुट तैयार हो रहा है जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। बाबा नगरी की गली गली में इन दिनों ये माहिर कारीगर अपने हाथों से चीनी, गुड़ और खोआ से घुले मिले तिल को तिलकुट का आकार देने में जुटे हैं, तो इसकी सौंधी खुशबू हर तरफ फैल रही है। हमारे पास एक चीनी का तिलकुट है, गुड़ का है, खोआ वाला है और अनरसा रखते हैं, बादाम पट्टी, ये सब सारा चीज हमारे पास मिलेगा। रेट 240 रुपए केजी चीनी गुड़ दोनों है। देवघर में खास तरीके से तैयार होने वाला तिलकुट लजीज तो होता ही है, तो लंबे समय बाद खाने पर भी उसका स्वाद नहीं बदलता। वजह यही है कि गया से लेकर पटना तक के तिलकुट का स्वाद ले चुके तिलकुट के शौकीनों में देवघर के तिलकुट की डिमांड कुछ ज्यादा ही है। मिट्टी का बर्तन में कहीं तिलकुट नहीं बनता, सिर्फ देवघर छोड़ा के कहीं, इसलिए यहाँ का तिलकुट जो बेहद बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। पहले तो यहाँ गया का नाम ही था, उससे ज्यादा नाम देवघर का हो गया है। देवघर में तिलकुट का इसलिए महत्व है कि यहाँ लोग मिठाई के रूप में ही नहीं, इसको प्रसाद के रूप में लेते हैं और अभी ठंडा के समय में ही तिलकुट मिलता है। देवघर के द्वादश ज्योतिर्लिंग में पूजा करने देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु इन दिनों अपने साथ बाबा के आशीर्वाद के रूप में पेड़ा के साथ तिलकुट भी ले जा रहे हैं, तो इसके जरिए देवघर का स्वाद पूरे देश में फैल रहा है। ऋतुराज, न्यूज़ 18, देवघर। सासाराम के नन्हे आन के कदम टीवी की दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हैं। कई सीरियल्स में उनकी अदाओं को इतना प्यार मिल रहा है कि उनके पास सीरियल्स के प्रस्तावों के ढेर लग गए हैं। डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही नन्हे आन तिवारी अपने साथियों के साथ मिलकर धमाचौकड़ी मचाने निकल जाते हैं। ये मुंबई में टीवी सीरियल के उस सेट की शूटिंग का नजारा है जिसमें सासाराम के राकेश पंडित और प्रिया तिवारी के नन्हेलाल आन तिवारी पार्थ की भूमिका में धूम मचाते दिख रहे हैं। इस छोटी सी उम्र में कई टीवी सीरियल्स में बाल कलाकार की भूमिका निभा रहे नन्हे आन ने अपने नखरों और तोतली जुबान के बल पर देश भर के दर्शकों का दिल जीत लिया है। 7:30 PM भूलना मत, आप लोग जरूर देखिएगा। तो छोटे भाई आन के साथ बड़ी बहन साची तिवारी भी छोटे पर्दे पर कई भूमिकाओं में नजर आती रहती हैं। हेलो गाइस, मैं साची तिवारी, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरा भी नमस्कार। आप हमेशा ऐसा प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें। साची और आन के पिता राकेश पंडित भी कई टीवी सीरियल्स में छोटी बड़ी भूमिका निभा चुके हैं, तो पति के साथ साथ बच्चों की टीवी की दुनिया में बढ़ते कदम से मां प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं है। इस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकती शब्दों में, बट मेरे पूरे फैमिली को, मेरे सारे रिलेटिव्स को और मेरे जितने भी जान पहचान वाले हैं सबको इस बात से हार्दिक ही खुशी मिली है। रोहतास के छोटे से गांव से निकलकर माया नगरी मुंबई की चकाचौंध में जगह बनाना आसान नहीं, लेकिन सासाराम के राकेश और प्रिया के दोनों बच्चों ने छोटी सी उम्र में जिस तरह से टीवी की दुनिया में पहला कदम रखा वो उनके उज्जवल भविष्य की ओर इशारा करता है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। जमुई के नागी डैम में इन दिनों दूर देश के आजाद पंछियों ने अपना आशियाना बसा लिया है, तो इसके जरिए बर्ड टूरिज्म को बढ़ावा मिलने की कोशिश तेज है।
जमुई के विशाल नाकी डैम में दूर देश से बड़ी संख्या में आए प्रवासी पक्षियों ने बसेरा बसा लिया है। सर्दियों के मौसम में नाकी डैम के आसपास की आबो हवा इतनी मनोरम हो गई है कि सैकड़ों में लंबी उड़ान भरकर आए ये पक्षी यहाँ आकर न सिर्फ बेहद सुकून महसूस कर रहे हैं, बल्कि वन विभाग और आम लोगों की सजगता की वजह से इन मेहमान पक्षियों को यहाँ उन्मुक्त विचरण करने का मौका मिल रहा है। उधर नागी नकटी, जमुई और इन इलाकों में जाए, आपको घर के तालाबों में प्रवासी पक्षी ऐसे घूमते मिलेंगे जैसे वो उनके दिनचर्या के अंग हों। नागी डैम के नीले पानी में इन दिनों लालसर, ओपन बिल स्टॉप, पनडुब्बी और वनकौ जैसे खूबसूरत पक्षी जलचर कर रहे हैं। तो डैम में पाई जाने वाली मछली, घेंगा और छोटे छोटे जीव जंतु के रूप में उन्हें यहीं पर आसानी से भोजन मिल रहा है। जमुई के निवासी भी इन पक्षियों की देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ते और यही वजह है कि इस मौसम में लंबी उड़ान भरकर आए इन पक्षियों का सबसे पसंदीदा ठिकाना नागी डैम बन गया है। आबादी है, यहाँ की जो कम्युनिटी है नागी नटकी के आसपास, इनमें संवेदना है। संवेदना है तो रेड कॉरिडोर क्यों? और दूसरे वो उनका राजनीतिक पहलू है। मैं पर्यावरण के दृष्टिकोण से अगर देखना चाहूँ तो, और पक्षियों के रूप में विशेष रूप से, तो पक्षियों की सुरक्षा इन्हीं लोगों के कारण वहाँ बनी हुई है। जमुई के नागी डैम में जिस तरह से रंग बिरंगे मेहमान पक्षियों ने बसेरा बसा रखा है, इसकी बदौलत इस इलाके में बर्ड टूरिज्म के जरिए विकास के नए द्वार खुलने के आसार भी बढ़ गए हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। रांची की ग्रामीण महिलाएं बांस के सख्त रेशों को खूबसूरत आकार दे रही हैं। इनके हाथों से ऐसा चमत्कार हो रहा है कि उसका हर कोई दीवाना बनता जा रहा है। जीतन देवी बांस के बेजान रेशों को मोड़कर खूबसूरत आकार देने में जुटी हैं, तो गांव की ये दूसरी महिलाएं जीतन देवी की कारीगरी में चार चांद लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। इसी कमाल की कारीगरी की बदौलत जब बांस की ये बेजान रेशे इस तरह का आकार ले लेते हैं तो कैसे बोल पड़ते हैं। देखिए रांची के दाहू गांव की ये महिलाएं बांस के टुकड़ों और रेशों को आपस में जोड़कर कैसे अपनी किस्मत के धागों को बुनने में जुटी हैं। तो घर का जो काम होता है वो काम घरेलू करते हुए हम लोग के लिए बहुत अच्छा ही काम है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग के पास में वही एगो मशीन का कमी है। दाहू गांव में बड़े पैमाने पर बांस की उपज होती है। पहले इसका उपयोग शादी ब्याह और पूजा पाठ में होता था, लेकिन जब से बांस के इन बेजान ठूठों पर इन महिला कारीगरों के हाथों का जादू चला है, तब से इस तरह के एक से बढ़कर एक कलाकृतियां जन्म लेने लगी हैं, जिसे देखकर आप भी कह उठते हैं, वाह क्या खूब है। हाँ, फील तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बांस का काम तो लगभग हर महली परिवार में होता है, लेकिन हमारे गांव में ही ये देखा जाता है कि जो डिजाइनिंग का काम होता है ना, वो यहीं पे मुख्यतः किया जाता है। बांस की खपचियों से मनमोहक फूलदान, कप, टोपी, नाइट लैंप और घरेलू साज सज्जा सामग्री बनाकर इन ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक सेहत तो सुधरी ही है। रांची की महिलाओं के हाथों से तैयार इन कलाकृतियों के रूप में झारखंड की मिट्टी की खुशबू देश भर में पहुंच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची। सिमडेगा की जाबाज बेटियां हॉकी स्टिक से जहां जीतने निकल पड़ी हैं, दक्षिण अमेरिका देश चिली में ये हॉकी खिलाड़ी अपने हॉकी स्टिक का कमाल दिखाती नजर आ रही हैं। कोरोना काल में हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में खाद पानी पाकर हॉकी की नई पौध खिला रही है, तभी तो उसकी खुशबू दूर देशों में भी फैल रही है। इसी मिट्टी में दिन रात पसीना बहाकर जूनियर भारतीय हॉकी टीम में चुनी गई सिमडेगा की 3 बेटियां संगीता, ब्यूटी और सुषमा दक्षिणी अमेरिका देश चिली की धरती पर झारखंड की चमक बिखेर रही हैं। तो इससे सिमडेगा में खुशी का ठिकाना नहीं है। और हम लोग का भी सभी तीनों के लिए दुआ है कि अच्छा अपना प्रदर्शन कर सके, ताकि अगला टूर्नामेंट जो है तैयारी कर रहे हैं
उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सके। महान को तो बधाई देंगे कि वो अभी तो जूनियर नेशनल टीम में सिलेक्शन हो गई है, फिर सीनियर टीम में भी जल्दी से जल्दी उसका सिलेक्शन हो जाए, बस यही शुभकामना करेंगे। हॉकी के लिए गांव घर छोड़कर सिमडेगा के इस हॉकी सेंटर को ठिकाना बनाने वाली ये प्रतिभाएं दिन रात मेहनत करती दिखती हैं। उनका निशाना हमेशा लक्ष्य पर होता है, तो अनुभवी कोच के दिशा निर्देश में उनकी प्रतिभा को इस तरह से तराश दिया जाता है कि उसकी चमक फैलते देर नहीं लगती। तभी तो सिमडेगा के इस हॉकी सेंटर से प्रशिक्षित प्रतिभावान हॉकी खिलाड़ी हर साल नेशनल टीम में जगह बनाती हैं, जिससे दूसरी खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलती है। हम लोग को बहुत खुशी लग रहा है कि दीदी लोग का भारतीय टीम में सिलेक्शन हो गया है और वो लोग अभी साउथ अफ्रीका खेलने के लिए गए हैं, तो हम लोग का यही दुआ है कि वो लोग वहां पर से जीत के आए। सिमडेगा जैसे छोटे से कस्बे से निकली झारखंड की ये धाकड़ बेटियां एक बार फिर अपने हॉकी स्टिक से पूरी दुनिया जीतने निकल पड़ी हैं, तो उनके साथ पूरे देश का आशीर्वाद है। श्री राम, न्यूज़ 18 सिमडेगा। तो पूरी कहानी बयां करती कुछ तस्वीरें अभी और है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे।